हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो टॉपिक नंबर हमारा 5 था, जिसका नेम था संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमने लास्ट वीडियो में 35 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 36 से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो यकीन कर लो, कभी दुनिया में आपको तोड़ नहीं सकता। तो आज हम डिस्कस करते हैं 36 वाले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो बाहरी आक्रमण का और सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा हो, तो आपात की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पर लागू होती है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय लोकतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? तो इनका 13वां क्रम था। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में इनका 13वां क्रम था। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यानी संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो यह एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये हमारा है विधायी अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो, यानी ये तीनों वीटो राष्ट्रपति के पास, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो ये उपरोक्त सभी परिस्थितियों में कर सकता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। तो ये हमारे उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ये थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो यह मृत्यु दंड में कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में कर सकता है, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तो उनमें भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो यह वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ये की जा सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान अवधारणा परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के
कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 160 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये हमारा असत्य क्वेश्चन है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य करने की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग द्वारा उसको राष्ट्रपति के कार्यावधि से पूर्व भी उसको हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये 44वें संशोधन में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह है अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 43 करता है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो गवर्नर की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति का अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति का अधिकार होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो बिहार से थे। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा कितनी होती है? तो 3 माह के अंदर 6 माह के अंदर उसके पद को भर दिया जाना चाहिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359। निम्न में से कौन असंगत है? तो यह हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये BB गिरी रहे हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा था? तो यह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिसमें भारत ने अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो ये न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रीय
यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यह हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किन को संसद के पटल पर रखवाए, यानी संसद के पटल पर रखवाए। तो यह है हमारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचक और 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने माह तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसको छः माह के लिए इसको 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होता है? तो ये 1 माह के अवधि के अंतराल में होता है। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह हमारा हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारे श्री बी.वी. गिरी थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, तो ये राज्य की विधानसभाएं हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। यदि आपको हमारी ये ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।